और यहाँ भी आ गए, ये हटा लूं इससे पहले। हाँ मैं यही बोलने ज़रा वाली थी। कुछ देखे ना मेरी देखे। ये देखो इसने अभी ना चने खाए हैं हाँ, और ये सबूत है हरा उसका, धनिया, ये सब हरा धनिया भी पड़ा है। तो कुछ देर बाद यहाँ पे लाइव हाँ। भी आ जाएंगे। यार ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रोज कोई ना कोई मजाक हो रहा है। हाँ। कल कराची की टीम को बाहर कर दिया, आज शाहीन इनको नहीं दिखा, बाबर आजम साहब नहीं दिखे, नायब कप्तान नहीं दिखे, सेलेक्टर का लगता है आंखें बंद करके सिलेक्शन कर रहे हैं। नहीं, सिलेक्शन या तो मुझे कर रहे लगता हैं। है वो एक बाउल होता है ना, उसके अंदर वो डालते हैं सबके नाम की पर्ची और फिर जिसके नाम की पर्ची निकल जाती है उसको टीम में शामिल कर देते नहीं यार, सिलेक्शन करो, जो आपका काम है आप वो करो। हाँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपको जरूरत क्या थी कि टीम हाँ। ऐसे अनाउंस करने और फिर की, देखिए हम और फिर आपको पता ही नहीं है। शाहीन नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है और मेरे ख्याल से एक और प्लेयर है उनका भी नाम है, नसीम भी नहीं है। 4 से 5 चेंजिंग ऐसी है हाँ। जिसपे सब हैरान है सब हैरान कि हैं भाई के साथ। क्या आप उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोले। यानी हाँ। बिल्कुल ही टीम तो एक चलो ठीक है ही बस, लेकिन जिस तरह इन्होंने अनाउंस करी है उस पर तो काफ़ी ताजुब हो रही है। और साबिक क्रिकेटर जो हैं वो तो भाई तनकीद तो शुरू अच्छा, हो गई। लेकिन कंपैरेटिवली वही वाली कोशिश की गई है शायद कि एक नई टीम बना के भेजी जाए, जिसकी हम माजी में बात भी कर चुके हैं। सही सही तो सही मेरे ख्याल से तजुर्बा यही करने की कोशिश की जा रही है कि यंग टीम तश्कील दी जाए और उसी को ज़रा मौके दिए जाएं। मोहम्मद नवाज को फिर आप इतने से बात लेकर आए हो क्यों? हारिस को भी लेकर आ गए हैं ना। मोहम्मद हारिस तो था हाँ। ना, प्लान में था। मोहम्मद नवाज क्यों? इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो इसलिए आएंगे। हाँ। हैं? ये तो आप ध्यान नशीन कर लेना। यानी यही सिलेक्शन का वो तो यही है ना कि भाई यही हो गया है। और फिर सबसे बड़ा सवाल जो ये है, क्या बाबर आजम की T20 क्रिकेट खत्म हो गई है? यार अच्छा हाँ, ये सवाल भी गालिबन हुआ है तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि जनाब जो ODI टीम हम अनाउंस करेंगे उसमें आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बताओ ये यानी यार ये जो बिग बैश हो रही है ये क्या 50 ओवर की हो रही है? और फिर यार आप लोग अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। आपने घूम फिर के एशिया कप में आपने लेके आ जाना है, बाबर को भी लेके आ जाना है, शाहीन को भी लेके आ जाना है, आपने रिजवान को भी लेके आ जाना है। तो फिर अभी आप क्यों इतने ड्रामेबाजी कर रहे हो कि यार वो वनडे के प्लेयर है और ये प्लेयर है वो प्लेयर है? या तो देखेंगे वही वाला पुराना प्लान है कि यंगस्टर्स को खिलाओ, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उसके बाद खुद ही फिर सीनियर्स की जगह बन जाएगी। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे एक PCB के बंदे ने बताया, कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लेना, बोलना भाई बाबर आजम साहब को बुलाया गया कोच ने। अच्छा कोच का नाम मैं कोच का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। और वो कोच जो हैं वो बाबर आजम साहब से पूछ रहे हैं कि आपने खेलना है? बाबर आजम साहब कह रहे हैं हाँ भाई मैं तो खेलने के लिए आया हूँ। तो वो बाबर आजम साहब से कह रहे हैं कि यार आप विकेट कीपिंग कर लेंगे? सीरियसली? सीरियस बाबर आजम? यानी जब मुझे उस बंदे ने ये बात बताई तो मैंने बोला नहीं, तो फिर हारिस और उनके साथ फिर जो फरहान जा रहे हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो मालूम ये हुआ है कि इन दोनों को ऐसा विकेट कीपर रखा गया है। नहीं सीधा है। आप कभी कह रहे हो कि शाहीन का एटीट्यूड का मसला है, आप उसका ये कर रहे हो, फिर आप उसको बुला के बार बार उससे पूछ रहे हो यार आपने कौन सा फॉर्मेट खेलना है। अबे भाई वो 3 दफ़ा कह चुका है भाई मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। हाँ। ठीक है, फिर आप उसको बुला के पूछ रहे हो यार। ये अजीब सी बात नहीं है कि फिर आप एक तरफ तो कह रहे हो प्लान का हिस्सा नहीं है, फिर सेकेंडली आप बुला के पूछ रहे हो, ये मतलब ये तो नहीं ये जो तो फिर आप किंग बाबर आजम को एज अ किंग ही ट्रीट कर रहे हो ना। वही वाली बात होगी। नहीं फिर वही बात है ना, फिर आप या इस तरफ आ जाएं या आप उस तरफ आ जाएं, या तो फिर आपने प्लान में नहीं रखना। क्योंकि आज उनकी टॉक से लग रहा था कि एशिया कप और उस वाले इवेंट में ये लोग इनके अच्छे भी लेंगे। हाँ, मुझे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको तमाम जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो नजर आएंगे और शायद ये इस वजह से भी हो कि अभी इनको रेस्ट दे दिया गया हो। यार क्या नहीं आप रेस्ट देते हो, आप बताते हो ना कि भाई मैंने आराम किया है। नहीं बताते, ठीक है नहीं बताते आप तो इन्होंने रेस्ट दिया, लेकिन तासुर ये पैदा किया गया कि ड्रॉप किया गया। हाँ नहीं ड्रॉप किया, उन्होंने साफ कह दिया जब सहाफी ने सवाल किया कि यार बाबर और रिजवान नहीं है, तो बोले यार आपने टीम नहीं देखी, हम T20 की कर रहे हैं, ये लोग तो वनडे गए। यानी उसने क्लियर मैसेज दे दिया ना आपको। हाँ। अच्छा भाई सज्जाद यूसुफ मलिक साहब कह रहे हैं बाबर को वापसी लाओ, ऐसा ना हो कि बाबर को लगातार T20 से ड्रॉप कर दें। सर आप कुछ भी कर दें, एशिया कप में आपको बाबर आजम साहब दिखेंगे। लेकिन इन्होंने ये बात जो की कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, आई एम सॉरी बट हमें तो ऑलरेडी वो मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। शायद ये जो एकदम डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसका असर है या क्या वजह है, क्योंकि जो भी इनकी डिस्टर्बेंस है वो उनके गेम पे असरअंदाज होती हुई नजर आ रही है हमें तो। नहीं फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई
सलमान अली आगा में इतनी पावर आ गई है कि वो शाहीन शाह को टीम में नहीं नहीं देखना आई चाह रहे। डोंट थिंक सो, अभी कुछ नहीं पता होता। आप ये देखें कि एकदम कप्तान बदल जाते हैं हमारे यहाँ तो, और कोई बैद नहीं है कि सही। जिनको अभी बाहर बिठाया जा रहा है सही। कल को वही कप्तान भी बन फिर जाए, कोई बैद नहीं है। शादाब की जगह नवाज आए हुए हैं, कोई नायब कप्तान नहीं है। ठीक है, अगली पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे थे नहीं यार सलमान अली आगा को हमें एक नायब कप्तान देना है ताकि उसको वो, अब वो जब वहाँ जा रहा है तो आप उसको नायब कप्तान ही नहीं दे रहे। क्यों? कोई नायब कप्तान बनने के लिए राजी नहीं है। मतलब ये- शादाब नहीं होगा तो कोई नायब कप्तान ही नहीं कोई नायब कप्तान यानी जगह वो नहीं कर रहे हो ना। की लॉजिक है, समझ भाई से बाहर है। बनाओ मोहम्मद हारिस को कप्तान, वो वाइस कप्तान बना, तो क्यों नहीं बना रहे हाँ, मोहम्मद कम से हारिस कम को? एक उसके लिए तो आप अनाउंस कर, टेम्पररी इंटरम तो अनाउंस कर सकते हो ना, कुछ ऐसा ही कर लो। और फिर मोहम्मद नवाज की आप परफॉर्मेंस देखो, 1.5 साल बाद ये भाई साहब टीम में वापसी आ रहे हैं। हाँ। पीएसएल में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लास्ट 10 मैच में 3 विकेट है, सिर्फ क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड है बस। अच्छा, यानी ठीक कि है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में हाँ। जो खेले हैं वो सही। आपको इवेंचुअली अब कहीं ना कहीं सही। किसी ना किसी सीरीज में दिखेंगे। फिर वसीम जूनियर गायब हैं, हसन अली को कह दिया भाई आप लीग क्रिकेट खेलें। ठीक है, या आप पिछली टीम में आप उनको वापसी लेकर आ गए थे। आरिफ इंजर्ड होके बैठ गए हैं, वसीम फिर- जूनियर भी इंजर्ड हो गए हाँ, हैं। फिर ना आपके पास शाहीन है, ना नसीम है, ना हारिस है। बांग्लादेश लगता है आपको दिग्नी का नाच नचा के वापस भेज। चलो हार जीत एक अलग है, क्या आपने ये जो स्क्वाड करा है हाँ। तो ये आप एशिया कप के लिए बना रहे हो। 6 चेंजिंग हो जाएगी इस स्क्वाड में, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ वो तो होनी है, इवेंचुअली होनी है। आप देखिएगा अभी अब सलमान मिर्जा को भी तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडक्ट किया है ना टीम में। 4 ऑलराउंडर हैं। हाँ। अच्छा, फिर बासित अली ने सही सवाल उठाया भाई शाहीन शाह क्यों नहीं है पार्ट, लाहौर हाँ, कलंदर को चलो, जितवा चुका है, हाँ, पीएसएल में चलो। अच्छा परफॉर्म है। और अभी देखिए सिडनी सिक्सर्स कह रही हूँ, बीबीएल में भी आपको नजर आएंगे, शाइन को भी पिक किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हाँ क्यों नहीं है वो, क्या सही। वो भी अब T20 में का पार्ट नहीं रहेंगे, वो भी इनके प्लान्स में नहीं, शामिल नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई इनका जो है वो अना का मसला है, इनका और कोई प्रॉब्लम नहीं है। किनका आना का मसला है, शाहीन का है या किसी और का है? चले फिर वो तो सबको ही पता है क्या मसले मसाइल हैं। अच्छा, फिर ये आमिर मीर साहब कह रहे हैं हाँ। कि यार दुनिया में नायब कप्तान का वो ही नहीं है। ये तो अजीब ही मंतक है, इस पर बंदा क्या कहे। यानी यार आपको बोला किसने था जाके करो, सीधी सीधी टीम आप दे देते, और वो कहाँ गए? अजहर अली, असद शफीक, जो A1 आपकी बनी हुई अलीमदार कहाँ चले गए? जो किस बात की सिलेक्शन कमेटी जो टीम अनाउंस करने नहीं है। तो अभी हमने इस टीम पे भी बात करी, आप लोगों के कमेंट्स भी शामिल करेंगे, साथ साथ हम लोग थोड़ी सी विराट कोहली पे बात कर ले। इंडिया पाकिस्तान की क्या वैल्यू है आज विराट कोहली ने बता दी, जो बैठ के कह रहे थे ना वो इंडिया पाकिस्तान के कोई नहीं देखता और ये नहीं देखता, ये नहीं होता, वो नहीं होता भाई। विंबलडन गए थे वो मैच देखने के लिए टेनिस का, और एक इंटरव्यू हुआ छोटा मुख्तसर सा उनसे पूछा गया जनाब रिगार्डिंग द मैच प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने तारीफ की ना टेनिस प्लेयर्स की, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग ज़रा ग्राउंड थे, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं बड़े करीब होते हैं, और जिस तरह की इन पे हूटिंग हो रही होती है या इनको प्रेस किया जा रहा होता है वो सब सुन रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी सलाहियत पर और जो चैंटिंग होती है वो सुनने पर और इनकी फिटनेस पर तो पहले मैं इन्हें दाद पेश करता हूँ, और उसके बाद उन्होंने बताया कि गेम में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें तो सेमीफाइनल और फाइनल में जाके आप प्रेशर फील करते हो, और इतना प्रेशर फील करते हो कि आपके पैर कांपने लग जाते हैं। ये विराट कोहली कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। लेकिन टेनिस में उन्होंने कहा कि जो आपकी जो क्वार्टर्स होते हैं इसी में ही इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको सहना आसान नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि ना जनाब इतने मैचेस ही तो आपस में खेल चुके हैं, इन पे तो कोई ख़ास प्रेशर नहीं होगा। बेशक बहुत दफ़ा भारत जीता हो, कम दफ़ा पाकिस्तान जीता हो, T20 की बात कर रही हूँ मैं, खासकर वर्ल्ड कप की, तो लेकिन प्रेशर फिर भी होता है। जैसे हमारे भी हारिस सऊफ ने कह दिया था ना आपको कोई प्रेशर नहीं है, हम तो देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो तो लेकिन प्रेशर होता है। तो जब तक आकिब जावेद साहब है वो तो कोई प्रेशर ही नहीं लेंगे। फिलहाल यार विराट कोहली को देख के सब वहाँ पे बहुत खुश हुए, बहुत खामोशी से उन्होंने मैच भी इंजॉय करा, मैच पे बात भी करी, और उस टॉप में मुझे कहीं इंडिया इंग्लैंड पे कोई ऐसी बात नहीं नजर आई। क्योंकि अच्छा विराट कोहली देखें ग्राउंड में तो उनकी आदत है कि वो हंसी मजाक करते हैं, बाज़ दफ़ा वो गुस्सा भी करते हैं तो उसमें मजाक का आंसर शामिल होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी है कि वो ऑफ द फील्ड इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया वाला जो मामला था वो एक अलग चीज़ थी जिस पे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, लेकिन वैसे हमने नहीं देखा
कि किसी कंट्रोवर्सी का वो बाकायदा जाके हिस्सा बने। तो ये मुदस्सिर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुदस्सिर का भी एक सवाल आया है, वो हम लोग लेंगे भी थोड़ी देर में। अच्छा भाई, ये जो आया है कि शुभमन गिल की एक छोटी सी गलती से बीसीसीआई का बड़ा नुकसान हो गया। कल भी हमने बात करी इंडिया थी, जीत गया ना अगर, तो ये लॉस बीसीसीआई बर्दाश्त कर लेगा। नहीं कल हमने करी थी, एक भाई साहब आए थे इंडिया से, वो कह रहे हैं यार आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, गिल का इसमें कोई कसूर ही नहीं है, ये तो कसूर बीसीसीआई का है। मैंने लगा इंडिया के लोग शर्ट पहन के खड़े नहीं, थे। उनको देखें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा ना, क्योंकि इतना भारी भरकम ये मुआहिदा हुआ है नाइकी के साथ, तो जाहिर है प्लेयर्स को बताया गया होगा। अब वो हो जाता है कभी कभी 250 कि भारतीय हाँ करोड़। कि उनको याद नहीं रहा, और वो जाहिर है एक मोमेंटम बना हुआ होता है, वो फैंस के बीच में आ गए, उनको प्रेज भी किया जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज डबल सेंचुरी एंड अ सेंचुरी। सही। तो वो माइंड से स्लिप हो जाता है एट टाइम्स, लेकिन ये गलती तो उनसे हो गई है। अब देखते हैं कि इसकी भरपाई किस पता तरह की जाती है। नहीं, एक मीडिया पर मैं सुन रहा था कि शुभमन गिल ने बीसीसीआई से माफी भी मांगी है। हाँ, मे भी बात हुई हो तो उन्होंने कह हाँ। दिया हो, अपोलोजाइज कर लिया हो। हाँ। वही वाली बात है ना, नहीं रहता एट टाइम्स। सही सही सही। अच्छा भाई, जो लोग मिला रहे थे बुमराह को वसीम अकरम से, अब वो लोग तारीफें कर रहे हैं। हाँ यानी भारत से वसीम अकरम की तारीफें शुरू हो चुकी हैं। हाँ जी, क्योंकि ये देखिए साबिक ना, विकेट कीपर वसीम बल्लेबाज अकरम है। वही वाली बात है कि वो जिस दौर में खेले थे और जिस बड़े बड़े प्लेयर्स के आगे उन्होंने खेला है, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी बुमराह को उनसे मिलाना ज़रा मुश्किल होगा। और वसीम अकरम इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। अब जो तारीफ करी है साबिक भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने जी पाकिस्तानी लेजेंड स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की गेंद पर महारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम बहुत हुनरमंद थे और गेंद को अपनी मर्जी के मुताबिक करवाते थे। वो अपनी उंगलियों को बदल कर मुख्तलिफ अंदाज में बॉलिंग करते थे। नहीं, मुझे बुमराह अच्छा बॉलर। उनसे बिल्कुल प्यार है। नहीं देखें, ये बात तो थी क्योंकि वसीम अकरम वाज द वन प्लेयर जो कि जिनकी मतलब अंदर भी इन स्विंग आती है और बाहर की तरफ भी वो बॉल को निकालना जानते हैं। और यही खामी उन्होंने शाहीन से मुतालिक बताई भी थी कि शाहीन जो है मेरे ख्याल से आउट स्विंग में उनको थोड़ा मसला होता है। सही सही। अच्छा, यहाँ से हम बस वाइंड अप करेंगे, ये लास्ट स्टोरी लेंगे भाई। मोहम्मद यूसुफ साहब मैदान के बगैर बजाय कारोबारी उसमें आ गए। और ये खबर देखी थी और उन्होंने अपना ब्रांड माशाल्लाह पहले रेस्टोरेंट था करवा दिया है। हाँ, और इनका जो ब्रांड है वो जैसे अशिया होती है ना, जब लोग हज और उम्रा पे जा रहे होते हैं तो एहराम, तस्बीह, टोपी और दीगर लवासमात इसमें शामिल हैं, जो कि अब आप लोगों के लिए दस्तयाब भी होंगे। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के अजीम बैटर्स में शुमार होते हैं जिन्होंने 1990 और ख़ासकर 2000 की दिहाई में अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। और आज भी जब पाकिस्तान के टॉप बैटर्स की बात होती है तो मोहम्मद यूसुफ का नाम जनाब सरे फहरिस्त आ रहा होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और चले भाई, यहाँ से हम जानिब वो बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी नेक और शुभकामनाएं उनके लिए। यहाँ से हम लोग वाइंड अप करते हैं, यहाँ थोड़ी देर और कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, बाय। चलो।